हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है AG3 के लिए। इसकी 2 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। दोनों शिफ्टों की एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई है, कंप्लीट एनालिसिस भी की गई है और जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनकी अलग अलग एनालिसिस भी कर दी गई है। सारी वीडियो के लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी थर्ड शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। ये जो थर्ड शिफ्ट है ये कंप्लीट हो चुकी है और इसमें जीके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने जितने भी जीके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे मुझे मिल गए हैं। मैं सारे आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। एक एक करके देख लेते हैं कि जेके के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो सबसे पहला जेके का क्वेश्चन पूछा गया, जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है 2022 वाला, उसका होस्ट कंट्री पूछा है। तो होस्ट कंट्री कौन सा आप लोग का? कतर है। आप लोग को याद रखना है किसने जीता है। तो ब्राजील ने जीता है। और किसको हराकर जीता है? फ्रांस को हराकर जीता है। तो हो सकता है कि आप लोगों को इस नेक्स्ट शिफ्ट में ये पूछ सकता है कि इसके विनर कौन थे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो दूसरी पानीपत की लड़ाई थी वो किस ईयर में हुई थी? तो 1556 में हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी? अकबर एंड हेमू के बीच में हुई थी। और इसको जीता किसने था? अकबर ने ही इस बैटल को जीता था। उसके बाद आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अपकमिंग शिफ्ट में आप लोगों से फर्स्ट बैटल के बारे में पूछ लिया जाए। तो आप लोगों को पहली बैटल ऑफ पानीपत भी याद रखनी है। 1526 में हुई थी। और ये किसने जीती थी? बाबर ने जीती थी। इब्राहिम लोदी को हराकर जीती थी। और मुगल एम्पायर जो था उसकी एस्टेब्लिशमेंट किया था 1526 में। तो आप लोग याद रखना है कि फर्स्ट बैटल भी, सेकंड बैटल भी और थर्ड बैटल भी याद रखनी है। वो 1761 में लड़ी गई थी और वो उसमें मराठे हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तीनों बैटल आप लोगों को याद रखनी है, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, भारत में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है? तो बात करें तो 12 है। उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट है उसमें ये पूछा गया था कि कितने पेमेंट बैंक है। तो पेमेंट बैंक इसका हाफ यानी 6 है। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है आप लोगों के टोटल नंबर ऑफ 12 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है उसके फादर पूछा गया था। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन फ्लड जो है ना, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1970 में इसकी स्टार्ट किया था। किसने? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। उसके बाद देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और इसी टॉपिक को रिलेट करके बता देता हूँ। आपको याद रखना कि फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया किसको बोला जाता है? तो MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड में पूछे तो कौन है? तो उनका नाम आप लोग को याद रखना, नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर पूछे कि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1966 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1966 में। आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अशोका जो लोयन है वो कहाँ से लिया गया? तो वह अशोक की जो कैपिटल थी आप लोग की सारनाथ, वहीं से जो अशोक का लोयन है जो सिंबल पर आता है वो लिया गया है। तो ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMJJBY, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सारी योजनाओं से एक दो क्वेश्चन आप लोगों को हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सारे शिफ्ट मतलब जितनी भी योजनाएं हैं उनको एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए, एक PDF भी दे दी जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। सारी योजनाएं मैं आप लोगों को शॉर्ट में करवा दूंगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के लास्ट गवर्नर जनरल पूछा गया। तो ये कौन थे आप लोगों के? लॉर्ड माउंट बेटन थे। मैं आप लोगों को सारे गवर्नर जनरल रिवाइज करवा देता हूँ, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। जो पहले अगर पूछे कि लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो आप लोगों के चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भारत मतलब इंडिया के पहले वाइस राय कौन थे? जो पहले वाइस राय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग ये कब बने थे? ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो 1856 में बने थे लॉर्ड कैनिंग। और ये कौन थे? पहले वाइस राय थे। उसके बाद आ सकता है कि पहले गवर्नर जनरल पूछ सकते हैं कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये पहले गवर्नर जनरल थे। पहले गवर्नर जनरल नाम हुआ करता था, उसके बाद नाम चेंज करके वाइस राय कर दिया था, जिससे पहली बार वाइस राय बनते हैं आप लोग के कैनिंग बनते हैं, जो 1856 में बनते हैं। उसके बाद देख लेते हैं पहला गवर्नर जनरल, अगर पूछे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये आप लोग के लॉर्ड हेस्टिंग थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। और ये कब से कब तक थे? 1772 से लेकर के 1785 के टाइम तक। इसी टाइम 1774 में आप लोग का पहली बार सुप्रीम कोर्ट भी एस्टेब्लिश किया गया था। वो भी कहाँ पर किया गया था? कोलकाता में ही एस्टेब्लिश किया गया था। तो सारे गवर्नर जनरल आप लोगों को याद रखने हैं। हो सकता है कि अपकमिंग शिफ्ट में यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद 2023 का जो रिपब्लिक डे होने वाला है वहाँ पर आप लोगों के चीफ गेस्ट पूछे हैं। तो ये कौन थे? तो ये प्रेसिडेंट है किस कंट्री के? इजिप्ट के प्रेसिडेंट है। और इनका नाम क्या है? अब्दुल फतेह अल सीसी। तो अब्दुल फतेह अल सीसी आप लोगों के रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होने वाले हैं। याद रखना किस कंट्री के प्रेसिडेंट है? इजिप्ट के। तो इजिप्ट के बारे में एक पॉइंट और याद रखना, जो COP 27 होगी, जो COP 27 होगी वो भी आप लोगों की इजिप्ट का ही एक शहर है, शर्मल शेख। तो शर्मल शेख में COP 27 होगी। COP क्या होती है? COP होती है आप लोगों की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। किसकी कॉन्फ्रेंस? ये पार्टी होती है आप लोगों की UNFCC। UNFCC 3 बार सी आएगा। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन
फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म रिपीट होती रहती है। तो जो इसकी मीटिंग होती है उसी को कोप बोलते हैं। कोप 26 आप लोगों की ग्लासगो में हुई थी, कोप 27 आप लोगों की शर्म एल शेख मिस्र में होगी, और कोप 28 आप लोगों की यूएई में होगी। कोप 28 कहाँ पर होगी, ये कोप 28 है, और ये कहाँ पर होगी, यूएई में होगी। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कॉन्टिनेंट रिच इन द गोल्ड एंड डायमंड। तो डायमंड एंड गोल्ड में कौन सा कंटिनेंट रिच है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो आप लोग भी जानते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, हाईएस्ट पॉसिबल, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऊंचाई पर कौन सा पोस्ट ऑफिस किस स्टेट का सिचुएटेड है, तो हिमाचल प्रदेश का है। तो कौन सा, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई पर एक पोस्ट ऑफिस स्थित है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो आप लोगों का जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो मॉनेटरी, हाउ मेनी टोटल मेंबर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो एमपीसी होती है, इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 6 मेंबर होते हैं। आप लोगों को याद रखना है, जो एमपीसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है, ये कब इस्टेब्लिश की गई थी, 2016 में इस्टेब्लिश की गई थी। टोटल 6 मेंबर होते हैं, और इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, वो आप लोगों के आरबीआई के गवर्नर इसके हेड होते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। जो विजयनगर एम्पायर है, इससे रिलेटेड पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके जो फाउंडर थे वो आप लोगों के हरिहर एंड बुक्का नाम के 2 भाई थे, और इनका जो फादर पिता थे उनका नाम था संगम। तो संगम के नाम पर इन्होंने संगम डायनेस्टी की स्टेब्लिश किया था। कहाँ पर, कर्नाटका में। कौन है, विजयनगर एम्पायर। और ये कब स्टेब्लिश किया गया था, 1336 में किया गया था। कब, 1336 में किया गया था। और किसके नाम पर, संगम डायनेस्टी स्टेब्लिश की गई थी, किसने, हरिहर एंड बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। आप लोग याद रखना किस रिवर पर, तो तुंगभद्रा रिवर। कौन सी रिवर का नाम भी याद रखना कि विजयनगर एम्पायर किस रिवर के बैंक पर एस्टेब्लिश हुआ किया गया था, तो वो आप लोगों की तुंगभद्रा रिवर है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट पूछा गया था, तो डब्ल्यूसी बनर्जी थे। तो मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट बता देता हूँ, हो सकता है कि अपकमिंग शिफ्ट में आप लोगों को यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं जो आईएनसी कब बना था, 28 दिसंबर 1885 को बना था। इसके पहले प्रेसिडेंट डब्ल्यूसी बनर्जी थे। सेकंड प्रेसिडेंट दादा भाई नेहरू थे। दादा भाई नेहरू जी के बारे में आप लोगों को याद रखना, टोटल कितनी बार ये प्रेसिडेंट बन चुके, तो 3 बार ये आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद देख लेते हैं पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट आप लोग के कौन थे, ये जॉर्ज यूले थे। उसके बाद 1901 में प्रेसिडेंट कौन थे, दिनेश वाचा थे। ये इसलिए याद रखना क्योंकि गांधी ने पहली बार इसी सेशन में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद देख लेते हैं 1907 में सूरत का स्प्लिट हुआ था, तो इस समय जो प्रेसिडेंट थे आप लोग के रास बिहारी घोष थे। 1911 में कौन थे, बिशन नारायण धरती। ये इसलिए याद रखना क्योंकि पहली बार जो आप लोग का नेशनल एंथम है वो 1911 कोलकाता सेशन में हुआ था, ये वहीं पर गाया गया था। उसके बाद 1916 वाला 1916 वाला अंबिका चरण मजूमदार याद रखना, ये इसलिए याद रखना क्योंकि कांग्रेस जो 1907 में स्प्लिट हुई थी वो आपस से एकजुट हो गई थी, मिल गई थी। तो ये भी याद रखना उस समय कौन थे, प्रेसिडेंट आप लोग के अंबिका चरण मजूमदार थे। उसके बाद आप लोग को 1917 वाला याद रखना, पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थी, एनी बेसेंट थी। 1924 में महात्मा गांधी बने थे। कहाँ पर बने थे, ये सेशन बेलगांव में हुआ था, और बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। 1925 में कौन थी पहली इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये हमारी सरोजिनी नायडू थी। उसके बाद 1929 में जवाहरलाल नेहरू थे, और 1933 में एक फीमेल और थी, वो कौन थी आप लोग, नेली सेन गुप्ता थी। टोटल नंबर ऑफ फीमेल पूछे तो कितनी फीमेल आईएनसी के प्रेसिडेंट बन चुकी है, तो टोटल 3 फीमेल बनी है। उसके बाद 1938-39 में आप लोग के सुभाष चंद्र बोस थे, और 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं तो उस समय कौन बनते हैं, ये भी क्वेश्चन आता रहता है। उस समय आप लोगों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते हैं, किसके, आईएनसी के। सबसे लंबे टाइम तक प्रेसिडेंट आईएनसी के बनने वाले कौन थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। आप लोगों को याद रखना अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर। इन्हीं के टाइम पर जो आईआईटी होती है हमारी, तो आईआईटी के स्टैब्लिश भी किन्हीं के टाइम पर किया गया था, वो भी अब्दुल कलाम आज़ाद के टाइम पर ही किया गया था। उसके बाद याद रखना जो हमारे इंडिपेंडेंट के टाइम कौन थे, तो जेबी कृपलानी हमारे इंडिपेंडेंट के टाइम पर आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो आप लोगों का अदर नेम ऑफ विटामिन सी। जो विटामिन सी है उसका अदर नेम पूछा, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी आप लोगों का किसमें, वाटर में सोलेबल होता है। वाटर में 2 ही विटामिन सोलेबल होते हैं, एक तो विटामिन बी, उसके बाद विटामिन सी, ये 2 वाटर सोलेबल होते हैं। अब इनके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो विटामिन से संबंधित आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। 4 विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट में सोलेबल होते हैं, तो उनका नाम होता है ADE के, या तो एडेक याद रख लो या फिर कीड़ा करके याद रख लो, इनकी ट्रिक है। इनके नाम भी बता देता हूँ। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफिरोल बोलते हैं, और विटामिन ई को आप लोगों को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम, केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन क्या होता है, फिलोक्विनोन बोलते हैं। और विटामिन के को बोलते हैं आप लोगों का विटामिन के। भी आप लोग बता सकते हैं कि विटामिन के का केमिकल नेम आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं विटामिन के का क्या होता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट है जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो जो नासा का जो स्पेस लॉन्च सिस्टम है, SLS सिस्टम है, ये किस मिशन के लिए है, तो ये आर्टिमिस मिशन के लिए है। और किस, अगर पूछे किस प्लेनेट का, तो प्लेनेट नहीं, तो आप लोगों का जो मून है, तो मून के लिए आर्टिमिस मिशन है, तो उसी मिशन में ये यूज़ किया गया SLS सिस्टम। ये किसका सिस्टम, नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम किस मिशन में यूज़ किया गया। तो अगर नाम पूछे मिशन का तो आर्टिमिशन मिशन है, और पूछे किसके लिए, तो ये मून के लिए था। उसके बाद देख लेते हैं ये कुछ विटामिन है, ये बता देता हूँ आप लोगों को, जो वाटर में सोलेबल होते हैं, सबके नाम आप लोगों को याद रखने। विटामिन B7 को बायोटीन बोलते हैं, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, और विटामिन
B5 को आपको पेंटेथेनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B1 को आपको थाइमिन बोलते हैं। विटामिन C मैंने आप लोगों को बता दिया एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन B9 आप लोगों को याद रखना फोलिक एसिड होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन जो B12 होता है इंपॉर्टेंट है, इसमें कोबाल्ट होता है, इसको साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। उसके बाद विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं और विटामिन B6 को आप लोगों को पायरोडिक्सिन बोलते हैं। तो सारे नाम आप लोगों को याद रखने हैं और ये सारे के सारे किस में सोलेबल होते हैं, ये वाटर में सोलेबल होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि SI यूनिट, मास की SI यूनिट पूछी है तो सबको ही पता रहती है, केजी होती है। उसके बाद है कुंडनकुलम पावर प्लांट पूछा है कि किस स्टेट में है, तो ये आप लोगों का तमिलनाडु में। कहाँ से? कुंडनकुलम पावर प्लांट तमिलनाडु में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पूछा था एलिमेंट ऑफ पीओपी। पीओपी था प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के एलिमेंट पूछा, तो ये जिप्सम से बनाता है। डिहाइड्रेटेड जिप्सम को क्या बोला जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। इसका फॉर्मूला पूछे तो क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है इसका फॉर्मूला, किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। हु इज द अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ द नीति आयोग। जो नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर पूछा तो ये कौन बने? अरविंद वीरामनी बने फुल टाइम मेंबर ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग कब बना था? 2015 में बना था। इसके चेयरपर्सन याद रखने PM मोदी होते हैं। वाइस चेयरपर्सन इसके कौन है? वाइस चेयरपर्सन भी आप लोगों को याद रखना, कमेंट करके बता सकते हैं। CEO मैं बता देता हूँ, जो नीति आयोग के CEO वो परमेश्वरन अय्यर है। सुमन बेरी इसके वाइस चेयरमैन है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया यहीं पर, ये भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पे हेडक्वार्टर नाबार्ड। नाबार्ड का हेडक्वार्टर पूछा है तो मुंबई में है। उसके बाद इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आप लोग को, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब बना था नाबार्ड आप लोग याद रखना? 12 जुलाई 1982 को बना था। और किस कमेटी ने नाबार्ड को रिकमेंड किया था? वो शिवरामन कमेटी थी। और ये किस पंचवर्षीय योजना में एस्टेब्लिश किया गया था? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना थी। 6 5 ईयर प्लान में नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था रेनबो के कलर से रिलेटेड पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है, अगर आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को ये क्वेश्चन याद है तो वो कैंडिडेट कमेंट करके बता सकता है। उसके बाद देख लेते क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, ये 4 क्वेश्चन है जो मुझे नहीं मिले हैं। अगर आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को ये 4 क्वेश्चन याद है तो वो कैंडिडेट कमेंट करके बता सकता है, जिससे जो रिमेनिंग कैंडिडेट है उनको थोड़ा बहुत फायदा हो सके कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आप लोग ये भी चाहते हैं कि शिफ्ट नंबर 4 में 25 क्वेश्चन जीके के जो पूछे गए हैं उनकी भी एनालिसिस की जाए, उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एक कमेंट और कर सकते हैं आप लोग कि आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए और आप लोग की क्या कैटेगरी है। इससे हम लोग एक कट ऑफ का एनालिसिस कर सकते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा की गई एनालिसिस पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही FCI की 4th शिफ्ट कंप्लीट की जाएगी उसकी एनालिसिस भी हाई स्टडी चैनल से आप लोगों को मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।